नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। प्रधानमंत्री राजस्थान के 8 जिलों से गुजरने वाली राज्य की सबसे बड़ी नहर परियोजना पीकेसी ईआरसीपी की आधारशिला जयपुर के ददिया गांव में रखी गई है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए गए और इस मौके पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। राजस्थान में हुए एक एमओयू से लाखों किसानों को फायदा होगा, यानी लाखों किसानों की फसलों में इसका लाभ मिलेगा। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का जश्न सिर्फ सरकार के 1 साल पूरे होने तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान की चमक को बढ़ाने, राजस्थान के विकास का जश्न मनाने का भी है। मैं राजस्थान की जनता को, राज्य की बीजेपी सरकार को 1 साल पूरा होने पर बधाई देता हूं। इस 1 साल की यात्रा के बाद आप सभी बड़ी संख्या में यहां आशीर्वाद देने आए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने न केवल हमें योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित किया है, बल्कि हमें भारत सरकार के माध्यम से 90% फंड भी मुहैया कराया है, यानी जिसका जो 72,000 करोड़ का जो पूरा फंड है, उसका 90% केंद्र सरकार इन राज्यों को देगी। 70,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए दोनों सरकारों को 10% फंड देना पड़ेगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 13 जिलों के हजारों गांवों को पानी मिलेगा, जबकि मालवा और चंबल क्षेत्र में 6,13,520 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। सिंचाई सुविधा के अलावा 40 लाख की आबादी को पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। बता दें कि जल बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में करीब 20 साल से ये विवाद चला आ रहा था, जो पूरी तरह से सुलझ गया है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की अनुमानित लागत 72,000 करोड़ रुपए रखी गई है। एमपी में 35,000 करोड़ रुपए और राजस्थान में 37,000 करोड़ रुपए के काम किए जाएंगे। 90% राशि केंद्र सरकार व 10% राशि राज्य सरकार देगी। इस परियोजना के बनने से बांधों और तालाबों की जलभराव क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा, जहां 172 मिलियन घन मीटर पानी का रिजर्वेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को बहुत फायदा होगा और ये परियोजना दोनों राज्यों के लिए वरदान साबित होगी। सीएम ने कहा कि हमारी सरकारों ने इस दिशा में तेजी से काम किया है, क्योंकि परियोजना का लाभ सबसे ज्यादा किसानों को होगा और फसलों की सिंचाई के लिए किसानों के पास पर्याप्त पानी मिल पाएगा। परियोजना से मध्य प्रदेश, श्योपुर, उज्जैन, गुना, शिवपुरी, आगर मालवा, इंदौर को फायदा पहुंचेगा। एमपी के किसानों की किस्मत चमकाने वाला ये प्रोजेक्ट एमपी के सैकड़ों गांव की सूरत और सीरत बदल कर रख देगा। उधर पीएम मोदी 25 दिसंबर को छतरपुर में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की नींव रखेंगे। परियोजना के तहत दौधन गांव में बांध बनेंगे। इससे जल को 221 किलोमीटर लंबी लिंक कैनाल के जरिए सिंचाई का पानी मिलेगा और भी तमाम तरीके से मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगातें पीएम मोदी 25 दिसंबर को छतरपुर में देंगे। तो इसी को लेकर तमाम तरीके से सौगातें दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार का अपना तर्क है और इसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, सीएम ने कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के भूमि के लिए, और जिसमें मध्य प्रदेश के लगभग 15 से ज़्यादा जिलों के लिए जल की उपलब्धता रहेगी। लगभग 6.25 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि सिंचित हो जाएगी। हमारी करोड़ों जनता को लाभ मिलेगा। ऐसे 37,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में खर्च किए जाएंगे। 35,000 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान में खर्च की जा रही है। भाजपा की सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करती है, फिर उन घोषणाओं को इवेंट में बदलती है और इवेंट करके भूल जाती है। ऐसी कई घोषणाएं हमने आईटी पार्क की देखी, कई प्रोजेक्ट्स देखे, कई एक्सप्रेसवे देखे जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। पता नहीं ये पैसा जो आता है ये किसकी भेंट चढ़ जाता है। हम उम्मीद करते हैं अगर ये जो घोषणा हो रही है अगर ये पूरी हो जाए तो कम से कम जनता का भला हो जाएगा, लेकिन जनता भी अब शने शने इनके भ्रष्टाचार और घोटालों को समझ रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि 11,000 पंचायतें जो हमारे इस बीसी के माध्यम से जुड़ी हैं, वो सभी और आप सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। ये 17 दिसंबर हमारे लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज का यह दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कई दशकों में विकास के समय बड़े कार्य
संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के लिए आज केंद्र सरकार मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक पल को सरकार के ये काम को बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यह काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी ने, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है। इनके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों में रहने वाले लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। कई मायनों में बहुत अद्भुत दिन आज का है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का बाबा महाकाल से कामना करता हूं आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए जो आज का दिन है आपने हम पे जो कृपा की है, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। 20 साल पुराना झगड़ा जल का लंबे समय तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल लगे लगे राज्य हैं, लेकिन 11 जिले मध्य प्रदेश के, हमारा चंबल का पूरा इलाका, वहां से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, उधर राजस्थान के भी कई सारे जिले, दोनों जिलों के लिए ये आज की जल योजना की सौगात सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये अदिति योजना, और केवल ये नहीं, मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमारी सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जलराशि ले जाकर के सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है, लेकिन राजस्थान की कठिनाई अलग प्रकार की थी। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी, और योजना पे काम तो हो सकता था, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों के कारण से अतीत के 20 साल निकल गए। लेकिन जब समय आता सच्चे अर्थों में जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। 70,000 करोड़ की योजना और केवल 10% राशि दोनों राज्य सरकारों को देना है। ये इतनी बड़ी धनराशि हमारे बस की बात नहीं थी। मुझे और आनंद इस बात का कि हमारे अपने राज्य के लिए, जैसे कि माननीय भजनलाल जी का 1 वर्ष का सफल राज्य संचालन का पूरा समय हुआ है और एक बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश भी भाग्यशाली है। केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भी ऐसी बड़ी परियोजना का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इसी महीने मध्य प्रदेश को भी देने वाले हैं। मैं आपका पुनः वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। आज का उत्सव सरकार के 1 साल पूरा होने तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुना और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुना। सभी ने इसे उत्सव बताया है, बड़ी सौगात मध्य प्रदेश राजस्थान के किसानों के लिए। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए समर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। समर जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से बड़ी सौगात मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों के लिए दी गई है, 72,000 करोड़ की पूरी परियोजना है। तीनों नदियां, जैसा कि आपने इस पूरी रिपोर्ट में देखा कि पार्वती, काली सिंध, चंबल की जो 3 नदियां जोड़कर इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए एमओयू पर। अब तमाम तरीके से किसानों के सूरत सीरत बदलने की बातें कही जा रही हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कहा कि 20 साल पुराना मसला था, ये विवाद था जो चला आ रहा था, अब इसका समाधान हुआ है। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए समाधान हुआ है। क्या कुछ आप कहेंगे, कांग्रेस का क्या कुछ पक्ष है?
देना उन्हें देश की भलाई से, जो अपनी जेबें भरते हैं झूठ की कमाई से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार के समय ही 3 बड़ी बड़ी परियोजना, सरदार सरोवर, बाण सागर और चंबल घाटी परियोजना के माध्यम से सिंचाई का जो रकबा है वो उस समय से बढ़ा हुआ है। जहां तक की बात है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर सिंचित जो क्षेत्र है वो 15,512 लाख हेक्टेयर है और जो पूर्णतः सिंचित है 80.6% जो है पूर्णतः सिंचित है। उसके लिए अगर 36,000 या 72,000 करोड़ की परियोजना लेकर आ रहे हैं तो अब देखना होगा कि इससे कितने जिलों को फायदा होगा। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो होती है 66% जो है वो ट्यूबवेल से होती है, कुओं से होती है। नहरों से जो होती है 17% है और जो तालाब और जो नलकूप है उनसे होती है 3.2%। आप इसमें देखने वाली बात यह है कि परियोजना का इतना बड़ा जो पैसा है, जब आप जो है कर्ज के अंदर दबते जा रहे हैं, गले गले आकंठ, मतलब सांस लेने के लिए बस आपकी कुछ जगह बाकी है, बाकी तो आप पूरी तरीके से एक कर्ज के दलदल में मध्य प्रदेश को आपने धकेल दिया है आपकी योजनाओं के कारण। और हर दूसरे महीने आपको 5,000 करोड़ रुपए का जो है लोन लेना पड़ रहा है। तो ये जो भी ढकोसलेबाजी है, जितने भी इवेंट है, ये सिर्फ अपनी छवि को चमकाने के हैं, लोगों को गुमराह करने के हैं। और किसानों के हित की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक लाइन के अंदर ये कह देती कि हम 6,000 रुपए समर्थन मूल्य देंगे सोयाबीन का, वो नहीं कर सकते ये, क्योंकि वो पैसा किसानों के पास चले जाएगा, वो गरीब किसानों के पास जाए। इससे अच्छा इनके मंत्रियों और इनके नेताओं के पास जाना चाहिए। अब देखिए बंदरबाट का सिलसिला चालू होगा। आपको मैंने जिस प्रकार से आंकड़े बताए, ये आप किसी जो अर्थशास्त्री है उससे ही पूछ लीजिएगा, और जो यहाँ पर जियो फिजिक्स के अंदर कुछ कार्य करते हैं, जो सिंचाई विभाग के कोई अधिकारी, आप उनसे पूछ लीजिए किस प्रकार की मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई होती है। अब आज एक बात बताइए, सबसे जो अधिक है, आप जिस जिलों के अंदर आप बात कर रहे हैं वो तो पूर्णतः सिंचित है और पहले से ही जो अन्य योजना। ठीक है समर जी, सरल भाषा में आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी किसानों को पानी की पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। 80% जो है पूर्णतः सिंचित लैंड है, 15,512 लाख हेक्टेयर में है। तो 35,000 करोड़ की राशि से मध्य प्रदेश में काम होंगे परियोजना में, इस पर सवाल है आपका? बिल्कुल काम होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास के इनके नेताओं की जेब भराई जाएगी इससे। अगर इनको किसान का ही करना है तो एक लाइन के अंदर कल से लिख के दे दें अखबार के अंदर। महत्वपूर्ण बात की समर्थन मूल्य है। प्रियंका दुबे जी वो कह रहे हैं कि 35,000 करोड़ की राशि यहाँ पर खर्च की जाएगी, वो बीजेपी नेताओं के जेब भरने में काम आएगी। और तमाम तरीके से सिंचाई का जहां तक सवाल है, मध्य प्रदेश में पहले से ही इस तरह की व्यवस्था है, किसानों को यहाँ पर 80% किसान यहाँ पर उनको खेतों में पानी मिलता है। जो मेरे उनके कांग्रेस प्रवक्ता के ज्ञान के प्रवर्धन के लिए मैं बता दूं कि अगर 2003 तक की अगर हम बात करते हैं तो कृषि विकास दर 3% थी। और जिस सरदार सरोवर बांध की बात कर रहे हैं और दूसरी परियोजनाओं की अगर चर्चा कर रहे हैं तो फिर उस समय विकास दर क्यों कम थी, इसका आकलन इनको खुद करना पड़ेगा कि इस समय तक किसान को अगर आज 16 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई का रकबा अगर आज इंक्रीज हुआ है तो उसमें पानी पहुंचाया गया नहरों के माध्यम से, जब जाकर के खाद्यान्न का उत्पादन भी मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें 2003 का आंकड़ा है 159 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हमारे यहाँ होता था, जो आज 619 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। तो ये आज का आंकड़ा 2003 तक के। आप लोग जब इतनी योजनाएं थी जिसको आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी था, तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं विकास नहीं हो पाया। और ये सोयाबीन की चर्चा करते, कर्नाटक में इनकी सरकार है जो 3,500 का भाव दे रही है ये लोग। पर आप आंकड़ा चेक कर लीजिए, कर्नाटक पता कर लीजिए, वहाँ पे जिनकी गवर्नमेंट है ना, किसान अन्नदाता तो अन्नदाता है, चाहे वो सर्वत्र हो, कहीं पर भी हो, तो अन्नदाता होता है। कर्नाटक में उनके अधिकारों के ऊपर ये लोग चिंता क्यों नहीं करते, वहाँ अन्नदाता के लिए ये लोग बेरुखी क्यों रखते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर इनको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद में बात करती हूँ उद्यानिकी, अगर तीसरी फसल के रकबे की मैं अगर भाजपा गवर्नमेंट के पहले की बात करती हूँ तो शून्य थी, तीसरी फसल हमारे यहाँ प्रदेश में नहीं ली जा सकती थी, जिसके कारण किसान, अगर हम बात करें 16% 18% तो साहूकारों से ब्याज लेकर के ऋणी हुआ जा रहा था। आज वही 13 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई तीसरे रकबे पर भी की गई और उनको इंक्रीज करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए ऐसी परियोजनाएं कार्य साबित होती है जहाँ पे ठीक है प्रियंका दुबे जी, जो तर्क उन्होंने रखे हैं। प्रैक्टिकल बात और कह दूं, अगर जिन क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहाँ पे अगर मैं ट्यूबवेल की बात करूँ तो 2 इंची पानी निकलता है। किसान के घर की स्थिति मैं जानती हूँ, 2 इंची पानी से तीसरी फसल नहीं होती। पीने के लिए पूछ जाए वही बड़ी बात है ट्यूबवेल में, उसके लिए चाहिए होता है कम से कम 4 इंची पानी।
अगर आप वास्तविक तौर पे बात करें, अगर हम नहरों के माध्यम से पानी पहुंचा पाएंगे तो ही तीसरी फसल को वहां पे लिया जा सकता है। और अगर जब तक कि पानी नहीं होता तो जमीन का क्या मूल्यांकन होता है, ये किसी किसान से पूछिए, किसी किसानी करने वाले व्यक्ति से पूछिए कि उसकी भूमि का क्या मूल्यांकन किया जाता है। व्यवहारिक बात करके आपसे भटका सकते हैं मुद्दे से, विरोध कीजिए। ठीक है प्रियंका जी, जो लोग इस डिबेट को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा स्पष्ट आप कर दें। उन्होंने कहा कि 80% किसानों को पानी मिल रहा है, तो आपकी जो योजना है, परियोजना है, वो 20% किसानों के लिए है, या फिर यहाँ पर आप और व्यवस्थाएं जो है बेहतर करना चाह रहे हैं? सरल शब्दों में देखिए, अगर हम बात करते हैं, रीजनल समिट्स की गई हैं, औद्योगिक विकास के लिए भी पानी की आवश्यकता है, किसानों के लिए भी आवश्यकता होती है। और अगर हम पीने के पानी की बात करें, जैसे जो गर्मी के दिनों की बात करें, तो आप ग्वालियर चंबल के क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पानी की क्या स्थिति बनती है। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये अगर बात की जाए तो इस विषय के ऊपर 2004 से काम किया जा रहा था, जो आज परिणति हो पाई है। तो सकारात्मक चीज के लिए सकारात्मकता से साथ आई है। ठीक है समर जी, देखिए उन्होंने बहुत सरल शब्दों में बातें कही और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ कृषि क्षेत्र के लिए बल्कि हमने 3, 4, 5 सालों से वो स्थितियां भी देखी हैं जब गर्मी पड़ती है तो पानी की किल्लतों का सामना करना पड़ता है। अगर इस परियोजना से वो तमाम समस्याओं का समाधान होगा तो इसमें क्या सवाल आपके हैं, और जिस तरीके से व्यवस्थाएं अगर और बेहतर हो रही है तो सकारात्मक नजरिया रखा जा सकता है। यहाँ तो मुझे लगता है सही सवाल करने की आवश्यकता बहुत कम दिखाई देती है। पार्टी के डीएनए में भ्रष्टाचार के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार हमारी बहन के आंकड़े, जो सरकारी आंकड़े आप दिखा रही हैं, आप क्या लगता है आपको कि हम और जो जनता है मध्य प्रदेश की वो आपके आंकड़ों पर भरोसा करेगी? बिल्कुल नहीं करते कोई भी इनके आंकड़ों पर। जहां तक की बात है, हर और जिस प्रकार बोल रहे हो कि खेतों में पानी समर जी, अगर ये नजरिया उनका है तो फिर आप भी एक सियासी दल है, आपका भी अपना नजरिया है, तो जनता तो किस पर भरोसा करेगी? जनता पर छोड़ देते हैं। ये तो आपका नजरिया हो गया, उनका नजरिया हो गया। की एकमात्र बड़ी पार्टी जब कांग्रेस पार्टी थी तब हमने ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को बनाया, और जितना आपको दिख रहा है ना, आप बताइए कि उसके बाद में 2014 के 3 के बाद में आपने कितनी परियोजनाएं जो की, आपने कितनी जो है सिंचाई योजनाओं के बारे में कार्य कर लिया? आपने कुछ नहीं करा। और आप बोल रहे कि वहां पर जल नहीं था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग मटके भर भर के जल डाल रहे हो नहरों में जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है? ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से झूठ के रथ पे सवार होकर लोगों के मन के अंदर अपनी छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों से। ठीक है समर जी, सीधे शब्दों में ये परियोजना का लाभ आम जनता को, किसानों को मिलेगा नहीं मिलेगा आपके नजरिए से? किसानों को अगर लाभ देना चाहते तो हम बोल रहे हैं 2700 रुपए और 3100 रुपए धान और गेहूं के मूल्य दे दीजिए, 6000 रुपए आप सोयाबीन के दे दीजिए। तो वो कह रही है ना, कर्नाटक में आपकी सरकार है, किसान तो किसान है। देखिए, आप उनकी बात पे भरोसा मत कीजिए। आप देख लीजिए कि वहां पर सोयाबीन कितना परसेंटेज है। भारत के अंदर 4थे या 7वें नंबर पर आ रहा है कर्नाटक सोयाबीन के अंदर। वहां पर एक छोटी फसल है कर्नाटक में, सोयाबीन। और जहां तक की बात है, वहां पर खाद, यूरिया और डीएपी में आप देखिए कितना सब्सिडी हम गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे हैं। और वहां पर बीज का मूल्य जाके देखिए, यहाँ से 4 गुना सस्ता मिलता है वहां पर। तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि उसकी लागत कितनी आ रही है। और यहाँ पर आप अगर 3500 रुपए बोल रही तो मैडम हम आपकी बात का भरोसा थोड़ा ना कर लेंगे। बिल्कुल मत कीजिए, मैं कहती भी नहीं, मेरी बात पे बिल्कुल विश्वास कीजिए, परंतु सरकार के कार्यों के ऊपर तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। और आप ना भी करें, किसानों ने तो किया, क्योंकि किसानों ने कर्नाटक में वीडियो भी देखे जिसमें 1200 से ज्यादा है, 1500 के करीबन किसानों ने किस तरीके से सुसाइड किया है वो भी लोगों ने देखा है। आप लोग इतना वहां सस्ता उपलब्ध करा रही है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुका, वो भी वीडियो बना करके मजबूर हो रहा है। और मैं आप बात करती हूँ जल, अगर आप बात करते हो 140 साल पुराना जो तमिलनाडु कांग्रेस अपने कर्नाटक का जो जल विवाद है, आप उसको हल कर लीजिए। उससे शायद हो सकता है आप लोगों के आपसी संबंध वहां करके हम बात करें तो अच्छे हो जाएंगे और वहां के क्षेत्र का विकास भी हो पाएगा और आपसी प्रदेश के संबंध में मधुर होंगे, जो कि 140 साल से पुराना चला रहा। परंतु आप लोग विवादों को पैदा करना चाहते हैं। आप काले धन की बात हमसे करते हैं, आप घूसखोरी की बात करते हैं, करप्शन की बात हमसे करते हैं, लेकिन पैसा तो आपके सांसदों के घर से निकल रहा है। अगर बात करें तो आपके मंत्रियों, जो पूर्व मंत्री रहते हैं, उनके यहाँ से जेब में से पैसा निकल करके आता है। तो आप लोग क्यों फिर डरते हैं? समर जी, प्रतिक्रिया और जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो कहा, उन्होंने कहा जो 20 साल का समय बीता है, जो देरी हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। आप राजस्थान में आपकी सरकार कई मौकों पर रही, वो समझौता जो होना चाहिए था पहले, जो लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ नहीं मिला क्योंकि आपकी सरकार ने रुकावटें पैदा करी। देश के अंदर जितनी भी गलत चीजें हो रही है शायद कांग्रेस पार्टी कर रही है। इनकी 20 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है और पिछले बार 10 साल से, तो अगर 20 साल पिछले देखा जाए तो उसमें 10 साल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तब आप कुछ नहीं कर पाए। और ये तो पूरा प्रश्न चिन्ह है। नरेंद्र मोदी जी जो है प्रश्न चिन्ह उठा के गए हैं हमारे जो देश के कृषि मंत्री है उनके खिलाफ कि शिवराज सिंह चौहान साहब ने 20 साल में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कोई कार्य नहीं करा। और जिस प्रकार हमारी बहन ने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं,
तो आप जाके एनसीआरबी की रिपोर्ट के माध्यम से बता दीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने किसानों ने आत्महत्या करी। और आपके नेता बोलते हैं कि अगर किसी का जवान लड़का मर जाता है तो क्या कोई आत्महत्या कर लेता है, तो अगर फसल खराब हो गई तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके समर लोग सिंह जी बोलते ने हैं- ठीक है, आप एक मॉडल बता दीजिए ना, क्योंकि आप भी तो मानने को तैयार नहीं, इस परियोजना से किसानों को लाभ मिल रहा है, यहाँ तो आपको कम से कम स्वीकार करना चाहिए। किसानों को लाभ अगर आपको देना है तो आप डायरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफर कीजिए ना, जैसे लाडली बहनों को कर रहे हैं। आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मन में और ध्येय में और अंतर में सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं। आप देखिए कौन कौन इसमें लाभान्वित होगा। अगर ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों का ही कुछ करना चाहती है तो उनको आज कह दे एक लाइन के अंदर। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन को ये कहना चाहता हूं कि आप अपने नेताओं से कहें, मुख्यमंत्री जी से कहें कि उनमें हिम्मत है तो वो 6,000 रुपए करके दिखा दे। बस ये रंगारंग कार्यक्रम प्रियंका जी, करके अखबारों में बड़े बड़े लाखों रुपए के विज्ञापन देके आप सोचते हैं कि देश की भलाई कर रहे हैं। देश की भलाई नहीं, ये देश की भलाई के नाम पर भलाई। समय कम है प्रियंका जी, कम शब्दों में। अगर मैं बात करती हूँ किसानों की हित की बात करती हूँ तो देश में जहाँ पर भी अन्नदाता है वो अन्नदाता ही होता है। अगर इतनी ही चिंता कर रहे हैं तो जो कर्नाटक के भाई आज परेशान है, आप वहाँ पर कार्य करिए। हिमाचल में जिस तरीके से किसान परेशान है, किसान छोड़िए, वहाँ तो हर तबका परेशान है, वहाँ पर चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं। और भी जहाँ पर आपकी सरकारें आज स्थित है वहाँ पे किसानों की स्थिति और आपने किस तरीके से उनकी दुर्गति करके रखी हुई आप खुद जानते हैं। सेवफल उत्पादन में अगर हिमाचल की बात करें, आप उनको प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं कि वो उसको दूसरी जगह पर दूसरी मंडियों पर ले जाकर उचित दामों पर उनके कीमतें प्राप्त कर सके। और उनको सड़कों पर और नालियों में बहाने पड़ रहे हैं। वो सब दिन में वीडियो देखे, मैंने नहीं देखे। वहाँ आपकी गवर्नमेंट है तो आपकी वचनबद्धता आपके प्रदेशों में भी बनती है। तो जितना आप लोग यहाँ बैठ के डिबेट करते हैं उतनी अगर आपने ग्राउंड स्तर पे कार्य किया होता तो आज किसान किसी भी तरीके से आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होता। और उनके आंकड़े अगर मैं बात करूँ तो आप सब जगह के आंकड़े आप खुद देखिए, वो भी सरकारी एनसीआरबी की आप बात करते हैं, वो भी सरकारी आंकड़ा है। तो थोड़ा सा सरकारी आंकड़ों पर विश्वास करके चलिए। और किसान ठीक है प्रियंका जी, देखिए यहाँ पर आपके अपने तर्क हैं, वहां पर समर जी अपने तर्क बता रहे हैं। जहां तक जनता का सवाल है तो हम जनता पर छोड़ देते हैं किस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि अगर सभी दल हैं अपने अपने नजरिए हो सकते हैं, अगर ऐसा माना जा सकता है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है और जनता किस पर भरोसा करना है वो जनता बयां कर रही है। और इसके बाद तमाम तरह के राज्यों में वानगी भी देखने को मिलती है। खैर, इस परियोजना का लाभ कितना मिलेगा जनता आगे फिर बताएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा समर जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में भी इस परियोजना से किसानों को लाभ पहुंचेगा। मध्य प्रदेश राजस्थान की ये समझौता इस परियोजना को लेकर हुआ है। इसमें 3 नदियों को जोड़ा जा रहा है, पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना इसे नाम दिया गया है। इस परियोजना के जरिए तमाम तरीके से मध्य प्रदेश में जहां पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है, गर्मियों में ऐसी स्थिति बनती है, उससे छुटकारा मिलेगा। राजस्थान में समस्या विकराल हो जाती है तो वहां के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण परियोजना हो जाती है। कांग्रेस के अपने सवाल हैं, सरकार के अपने तर्क हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।